मैंने अपने मैकबुक से ये स्क्रीन प्रोटेक्टर निकाल दिया है। जब लोग नया लैपटॉप लेते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और मैंने अपने मैकबुक से ये स्क्रीन प्रोटेक्टर क्यों निकाला। बट शुरुआत करने से पहले हाय, मेरा नाम है हर्षिल और आप देख रहे हो H4Harshil यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक नया लैपटॉप ले रहे हो तो आपको कौन सी गलतियां है जो नहीं करनी। अगर वो सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपके लैपटॉप की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। पहली गलती जो हर कोई करता है, मैंने भी करी थी। जब मैंने नया मैकबुक लिया था, मैंने लगवाया था स्क्रीन गार्ड, जो कि नहीं लगवाना चाहिए था। स्क्रीन गार्ड जो है वो इतना इजीली निकलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लेड ले लिया है और उसको थोड़ा सा सिर्फ कोने से निकालता हूँ और फिर पूरा स्क्रीन गार्ड बाहर आ जाएगा। फोन में स्क्रीन गार्ड लगाना हम समझते हैं कि फोन की स्क्रीन को हम बार बार टच करते हैं, बट लैपटॉप की स्क्रीन में स्क्रीन गार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास एक मैकबुक है तो आपको तो बिल्कुल ही स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि एप्पल अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगा के देता है, जिससे कि जो कलर्स होते हैं वो एक्यूरेट दिखते हैं। साथ ही साथ जो रिफ्लेक्शन आता है लाइट का या सनलाइट का, वो आपकी स्क्रीन पर बहुत ही कम विजिबल होता है। यहाँ पे आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो। एक साइड पे स्क्रीन गार्ड लगा है, उस पे एकदम ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है और दूसरी साइड में बहुत ही कम रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी आंख पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। सो कम लाइट रिफ्लेक्शन पड़ने की वजह से आप जो है वो डिस्प्ले को प्रॉपर्ली देख पाते हैं और आपकी आंख पे उतना स्ट्रेस नहीं पड़ता। कई बार ये हो सकता है कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया अपने मैकबुक पे और उसके बाद अगर आपको उतारना है तो उतारते वक्त एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी स्क्रीन गार्ड के साथ निकल सकती है। अभी इतना स्क्रीन गार्ड आप देख सकते हो, इतना स्क्रीन गार्ड जो है वो निकल चुका है और अभी देखना ये है कि ये इजीली निकलता है और नीचे की कोटिंग पे कोई इफेक्ट आ रहा है या स्क्रीन अच्छे से ही ओके। और अभी नया जैसा लैपटॉप हो गया है और अगर अभी डिस्प्ले ऑन करें, डिस्प्ले भी प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। बट ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड नहीं लगवाया तभी होगा। इन शॉर्ट, आपको अपने लैपटॉप पे कोई स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं कि लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में प्लास्टिक का केस ऊपर नीचे लगवाते हैं और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्लास्टिक का केस होता है उसका वेट थोड़ा होता है और जब आप लीड क्लोज या ओपन करते हो तो उसका वेट होने की वजह से लीड का जो मैकेनिज्म है वो शायद से बिगड़ सकता है। और अगर आप हैवी यूज करते हो अपने लैपटॉप को, जो हीटिंग प्रॉब्लम रहती है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाती अगर आपने कवर लगा रखा है तो। और अगर आपके पास कोई ऐसा मैकबुक या लैपटॉप है जिसमें एयर वेंटिलेशन का कोई फैन या जगह नहीं है, जैसे कि मैकबुक प्रो में फैन होता है, हीटिंग जो है वो लैपटॉप से बाहर निकाल देता है, बट मैकबुक एयर में ऐसा नहीं होता। जो हीटिंग है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और फिर लैपटॉप ठंडा होता है। तो अगर आप कोई प्लास्टिक केस यूज करते हैं तो उसको यूज करना बंद कर दो। इंस्टेंट आप ये यूज कर सकते हो, ये एक स्लीव है जिसमें आप यहां पे लैपटॉप रख सकते हो। जैसे कि ये मेरा मैकबुक है और मैं इसको यहां पे इजीली इसमें अच्छे से रख सकता हूं और ये एकदम प्रोटेक्टेड भी रहेगा। अगर आपको ऐसे कवर की लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं कि कीबोर्ड पे एक कवर लगाते हैं, सिलिकॉन का जो कवर रहता है वो लगाते हैं। उनको ये डर रहता है कि कहीं लैपटॉप के कीबोर्ड में कुछ गिर जाए और उसके बाद वो कीबोर्ड के अंदर चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। बट असली प्रॉब्लम तो कीबोर्ड के कवर से है, क्योंकि जब हम कीबोर्ड के कवर को लैपटॉप के अंदर रख के उसके लीड को बंद करते हैं तब उसकी थिकनेस ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि लैपटॉप की स्क्रीन डैमेज हो जाए। क्योंकि एप्पल ने तो पहले से बोला है कि 0.1 mm से ज्यादा थिकनेस की कोई चीज अगर आपने लैपटॉप के बीच में रख दी तो हो सकता है कि डिस्प्ले डैमेज हो जाए। इसका मतलब है कि आपको अपने कीबोर्ड पे या स्क्रीन पे कुछ नहीं लगाना है। लोग ये भी गलती करते हैं, जो ट्रैक पैड रहता है जिससे कर्सर मूव होता है उस पे भी प्रोटेक्शन लगाते हैं। लैपटॉप के ट्रैक पैड ऑलरेडी स्क्रैच रेजिस्टेंस होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स उसे पहले से ड्यूरेबल बनाते हैं डेली यूजेस के लिए। ट्रैक पैड पे प्रोटेक्शन लगाने से ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप उसको यूज करोगे तब आपको शायद फील हो सकता है कि ये प्रॉपरली कर्सर जो है वो मूव नहीं हो रहा। देन ट्रैक पैड की स्मूथनेस एंड सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। और अगर ट्रैक पैड का प्रोटेक्शन थोड़ा सा भी ठीक है तो वो डिस्प्ले को नुकसान कर सकता है जब आप अपनी लीड को क्लोज करते हो। सेम उसी तरीके से जैसे स्क्रीन गार्ड और कीबोर्ड का कवर करता है। एक और गलती अक्सर लोग करते हैं कि अगर कोई लैपटॉप टाइप सी से चार्ज हो रहा है तो उसे कोई भी चार्जर में लगा दो, कोई भी कंपनी का हो या थर्ड पार्टी का हो, किसी भी चार्जर में लगा दो। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसे रेगुलरली यूज करते हो। अगर आप कोई थर्ड पार्टी चार्जर रेगुलरली अपने मैकबुक को या लैपटॉप को चार्ज करने में यूज करते हो तो उसकी बैटरी जल्दी से खराब हो सकती है अगर चार्जर प्रॉपर वोल्टेज का आउटपुट नहीं दे रहा तो, क्योंकि सस्ते चार्जर में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं मिलती और वो सीधा आपके लैपटॉप को डैमेज करता है। ज्यादातर वो बैटरी डैमेज करता है, बट अगर हाई वोल्टेज पे है तो मदरबोर्ड भी डैमेज कर सकता है। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखने की अगर आपको अच्छे से लैपटॉप को प्रोटेक्ट करना है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।